मेरा नाम है विवेक शर्मा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, हम लेकर आए थे आपके लिए अर्थमेटिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पहले वीडियो में आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए थे। उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पर आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आज हम कुछ स्टैंडर्ड बच्चों के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म की मैथ्स का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए और लास्ट क्वेश्चन तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ बेसिक के बच्चों के लिए भी एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उनके बेसिक के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज पहला जो क्वेश्चन है वो पीक्यूआर के टर्म्स में। अब आप कहोगे सर ये पीक्यूआर क्या है, तो बेसिकली कई बार स्टैंडर्ड फॉर्म्स में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिनमें नंबर नहीं होता, और नंबर ना होते ही बच्चा डर जाता है कि ये पीक्यूआर क्या है, या इस तरह की चीजें आपको पूछ लेता है कि ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 होगी। अब बच्चे को समझ नहीं आता कि करना क्या, तो कुछ नहीं है बच्चों, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ऐसे सारे क्वेश्चन सीख लेंगे। तो अब क्या कह रहा है, बात ध्यान से सुनो। यदि आपको एपी का बेसिक समझ में आया तो ये सवाल समझ में आएगा। क्या कह रहा है, किसी एपी की पीथ टर्म, क्यूथ टर्म और आर्थ टर्म है ना, क्या है, ए है, बी है और सी है। मतलब यदि हम बात करें लिखने के तरीके से तो टीपी है ना, टीपी, या आप इसको एपी भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ए फॉर टर्म वैल्यू एपी और फिर पी फॉर पोजीशन। तो ए एन लिखते थे, वैसे एपी लिखा है। तो टीपी या एपी जो है वो क्या है, ए, उसकी वैल्यू क्या है, ए। ऐसे यदि आप ए क्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू है बी, और यदि ए आर की बात करें तो उसकी वैल्यू है सी। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है और उसके बिहाफ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। पर बच्चे को पहले यदि ये बात समझ में आ गई तो उसका आधा डर तो खत्म हो गया कि यार एपी वाली टर्म ए है, ए क्यू वाली मतलब क्यू टर्म बी है और आर टर्म सी है। अब क्या करना है, जितना आपने सीखा था एपी के बिहाफ पर उतना ही आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। आपको पता है यदि किसी भी एपी की पीथ टर्म निकाली जाएगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसकी पीथ टर्म का फॉर्मूला होगा ए फॉर फर्स्ट टर्म प्लस p माइनस 1। नॉर्मली n होता है, यहां पर n की वैल्यू क्या है, p, तो p माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, a के बराबर आ रही है, सॉरी हाँ a के बराबर आ रही है। अब बच्चा यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये छोटा है ये बड़ा है, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर कैपिटल A और कैपिटल D स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूजन ये नहीं होगा कि ये एपी की फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है और यहाँ एपी के कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है। अब इसी यहाँ पर यदि बच्चा चाहे तो क्यू टर्म निकाल सकता है, विच इज ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी विच इज इक्वल्स टू बी, एंड कैपिटल ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सी। इतना हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखो, आपको छोटा ए, छोटा बी और छोटा सी जो है, इन तीनों की वैल्यूज को यदि आप यहां पर इन चीजों से रिप्लेस कर देते हैं तो अपने आप ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। सवाल में दिया है ए मल्टीप्लाई विद क्यू माइनस आर, तो इसको अगले स्टेप पे ले चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। एक बार चेक कर लो, हमने सवाल का एलएचएस लिया है और हमें 0 लाना है आरएचएस में, यही प्रूफ करना है ना कि इस स्टेटमेंट से 0 लेकर आना है। तो अब हमारे पास ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी और फिर सी पी माइनस क्यू, ये लिखा हुआ है। चलो अब ए बी सी की वैल्यू डाल देते हैं। अब ए की वैल्यू आपको क्या निकल के आई थी, कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और फिर ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका Q माइनस R से, क्लियर, प्लस यहां B की वैल्यू जब आप डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ा ब्रैकेट A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई विद R माइनस P, प्लस फिर वापस से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल A प्लस R माइनस 1 इंटू कैपिटल D ब्रैकेट में मल्टीप्लाई विद P माइनस Q। अब दिखने में सवाल जितना गंदा लग रहा है ये उससे भी ज्यादा गंदा अब होगा, क्योंकि यहां पर ये जो चीजें हैं ये मल्टीप्लाई होंगी। अब कुछ बच्चे यहाँ स्मार्टनेस दिखा सकते हैं और जिन बच्चों को स्मार्टनेस दिखानी नहीं आती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको सिंपल कर सकते हैं, जैसा गंदा हो रहा है वैसा का वैसा चलने दीजिए। अब इसको देखो करना कैसे। सबसे पहले मैं इस Q से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये लिखूं यदि मैं तो ऐसा आ जाएगा Q ब्रैकेट
a प्लस पी माइनस 1। अच्छा, यहां पर आप एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो ये कि आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, इससे आपका कुछ काम आसान हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, पी डी माइनस डी, फिर आप माइनस आर से फिर वापस से इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस पी डी माइनस डी, ये हो गया। फिर इधर आ जाइए, तो इधर भी आप यही काम करेंगे। तो अब आप r से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, कैपिटल A प्लस क्यू डी माइनस डी को, और फिर माइनस p से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ब्रैकेट को a प्लस क्यू डी माइनस डी। क्लियर? इसके बाद ये लास्ट ब्रैकेट बचता है, इसकी भी वैल्यूज आप लिखिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ के बाद अगली बार मत लगा देना, क्योंकि अभी वही लाइन खत्म नहीं हुई है। मैं जो आपको स्टार्टिंग से समझाता था कि ये साइन हम क्यों लगाते हैं, ये बताता है कि यहाँ से अगली लाइन शिफ्ट होगी। तो अभी अगली लाइन शिफ्ट नहीं हुआ है, अभी तो ये वाला मल्टीप्लीकेशन बचा हुआ है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर ये वाला साइन नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, p के साथ मल्टीप्लाई कीजिए a प्लस आर डी माइनस डी, फिर माइनस q से मल्टीप्लाई कीजिए a प्लस आर डी माइनस डी। बच्चों, ये सेकंड स्टेप और गंदी दिख रही है, बट यकीन मानो बस यही गंदी स्टेप थी। अब इसके बाद आपको हर चीज आसान लगेगी। कैसे? अब आपको ये ब्रैकेट को इस वाले जो बाहर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके खोलना, और आप देखोगे कि हर चीज ही कटती जा रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहां पर अगली स्टेप यहां आएगी, जिसमें आप q को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू ए प्लस पी क्यू डी माइनस क्यू डी माइनस आर ए माइनस पी आर डी प्लस आर डी। अब बच्चा कहेगा सर यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है। बस आपको यही लॉजिक पकड़ के रखना है बेटा। ये बात ध्यान रखना कि साइन में जब इतना बड़ा सवाल आ जाता है तो बच्चा डर जाता है और साइन गलत कर देता है, और जैसे साइन गलत करता है फिर इस सवाल में 15 मिनट खर्च करेगा। तो यहाँ आपको टाइम बचाने के लिए बस हर चीज स्टेप बाय स्टेप प्यार से तरीके से ध्यान लगा के फोकस्ड के साथ कीजिए, आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो मल्टीप्लाई हो गए। अब इधर देखते हैं, r को इसे करा तो आर ए प्लस का प्लस क्यू आर डी, ये q है, क्यू आर डी माइनस आर डी। अब आप ध्यान से देखो, प्लस का आर डी आ गया, माइनस का आर डी आ गया, ऐसे हर स्टेप आर ए भी आ गया, आर ए भी आ गया, सब कट रहा है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि आप डरे ना। इस तरह के सवालों में अक्सर बच्चा डर जाता है और सवाल गलत कर देता है। ये हो गया मल्टीप्लाई। इधर देखिए, माइनस पी ए माइनस पी क्यू डी, और लास्ट जो मल्टीप्लाई है माइनस माइनस प्लस पीडी, मैं यहां लिख रहा हूं प्लस पीडी। अब इधर आइए, प्लस पी ए प्लस पी आर डी माइनस पी डी माइनस क्यू ए माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू डी। यहां पर ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब जो भी बात आनी है वो सब कैंसिल आउट की आनी है। तो आप चलो अलग कलर से हम इनको कैंसिल आउट करते हैं। तो रेड कलर से हम इनको कर रहे हैं, और ध्यान से देखिए कैसे कैसे होगा। पहले जो बात दिखाई थी, आर ए से आर ए कट गया, और आर डी से आर डी ढूंढिए फटाफट, कहा ये रहा, आर डी कट गया। तो ये चारों टर्म्स तो आपस में कट गई। इसके बाद अब पी और क्यू वाले भी ऐसे ढूंढ लेते हैं। क्यू ए से कट गया, और क्यू डी से कट गया। क्लियर? इसी तरीके से आप क्या बचा, आर हो गया, क्यू हो गया, तो पी बचा। तो पी क्या देखते हैं, पी ए पी डी। यहां पर ध्यान से देखो, आधे से ज्यादा चीजें तो कट चुकी हैं। अब इसके बाद यदि किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो क्या करिए, बची हुई चीजों को अगली लाइन में तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको फिर दिखे। तो पी क्यू डी, वैसे तो सभी कट रहा है तो आपको ऐसा दिक्कत नहीं है। पी आर डी प्लस क्यू आर डी माइनस पी क्यू डी। अब देखो पी क्यू डी ये भी रहा, ये भी रहा। ऐसे ही यहां पर देखो पी आर डी और माइनस क्यू आर डी। अब आप वापस से ध्यान से देख सकते हैं, पी क्यू डी से पी क्यू डी कट जाएगा, पी आर डी से पी आर डी कट जाएगा, क्यू आर डी से क्यू आर डी कट जाएगा। तो सब कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल नीचे क्या बचेगा बच्चा, 0, विच इज योर RHS। और ये सवाल हो गया। तो इस सवाल को करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि आप सवाल देख के डर मत जाना। ये स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि ऐसे सवाल आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे।
और फिर आपके टीचर्स जो भी आपको पढ़ाते हैं आप उससे ये कहोगे सर ऐसा सवाल आपने कराया नहीं। तो ऐसे सवाल कोई करवाता नहीं है, लॉजिकली है, जो बोला गया है बस वही आपको लिखना है कि पी क्यू और आर टर्म क्या है, ABC। तो बस उसी हिसाब से आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दी और फिर उसको प्लेस कर दिया। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। If m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, show that this the m plus nth term of an AP is 0। तो अब वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम m plus n निकालें। यदि सिंपल भाषा में बोलूं तो वो कह रहा है आपसे t m plus n सॉल्व कीजिए और इसकी वैल्यू 0 आती है, प्रूफ कीजिए। कब? जब ये कंडीशन दे रखी है कि m टाइम्स ऑफ tm इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ tn के बराबर है। तो सवाल में तो जो बोला गया है, यदि वर्ड फॉर्म में देखा जाए, इक्वेशन फॉर्म में देखा जाए तो ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तरीके से, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, है ना। टू प्रूव वाली बात लिख लेते हैं। टू प्रूव कर रहा है कि tm प्लस n इज इक्वल्स टू 0 है। सिंप्लीफाई करें यदि हम इसको तो कैपिटल A प्लस m माइनस n m प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट हमें लाना है और इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम करेंगे, ये हम करेंगे। अब ये करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, A और D की। तो अब ये A और D कहां से निकाला जाएगा, उसके लिए सवाल में उसने ऊपर एक कंडीशन दे रखी है ना। तो अब इस कंडीशन को सॉल्व करने चलते हैं और इस कंडीशन को समझते हैं क्या कह रहा है। तो जैसा मैंने बोला था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको इक्वेशन 1 डाल देना, बाद में काम आएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम्स ऑफ tm इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ tn के। अब यदि बच्चा कंफ्यूज हो जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, tm अपॉन tn इज इक्वल्स टू n अपॉन m। हालांकि बाद में आपको वही काम करना है जो उसने दिया हुआ है, पर यदि आप ऐसा समझना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद करोगे इनकी वैल्यूज डालोगे। tm का मतलब क्या होता है यदि हम समझें तो m इंटू कैपिटल A प्लस m माइनस 1 इंटू D, और ये बराबर हो जाएगा n इंटू कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू D के। क्लियर? इतना हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ma माँ प्लस md मल्टीप्लाई विद m माइनस 1, और इधर देखोगे तो na ना प्लस nd मल्टीप्लाई विद n माइनस 1। क्लियर? इतना बात हो गई। अब इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो a वाले टर्म्स को इधर ले आइए, या एक बार और एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। ma प्लस m स्क्वायर d माइनस m d इज इक्वल्स टू na प्लस n स्क्वायर d माइनस n d। जब आप ऐसा करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, अब आप एक साइड ले आइए उन टर्म्स को जो एक जैसी दिखती हैं, तो ma और na, ma माइनस na। क्लियर? और जो टर्म्स इधर एक जैसी दिख रही है उन सबको इधर ले आइए, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर d माइनस एन डी, साथ ही साथ उधर का m स्क्वायर d इधर आएगा तो माइनस का m स्क्वायर d हो जाएगा, और माइनस का md इधर आएगा तो प्लस का md हो जाएगा। इतना हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद इधर लेफ्ट साइड तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को दिख रहा होगा कि क्या कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लेते हैं, तो इधर बच जाएगा m माइनस n, और इधर जब आप d कॉमन लेंगे तो अब आप ध्यान से देखिए इधर क्या बचेगा। यदि आप इधर d की जगह माइनस d कॉमन ले लेते हैं, अब आप कहेंगे सर माइनस d क्यों ले, क्योंकि ध्यान से देखो बेटा इधर m माइनस n है तो m के आगे प्लस होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ m के आगे क्या है, माइनस है। तो इसके बिहाफ पर मैंने क्या करा, मैंने माइनस d कॉमन ले लिया। जब मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, m स्क्वायर, और n स्क्वायर का प्लस से क्या हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस n स्क्वायर। md जो था वो माइनस का md हो जाएगा, और माइनस का n जो है वो प्लस का n हो जाएगा। ये वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको उधर लेके चलते हैं। देखो क्या होगा, a ब्रैकेट m माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस d m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
प्लस माइनस m प्लस n, इतना हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप इसमें माइनस डी को यहां रखिए और इन दोनों को दो अलग अलग ब्रैकेट्स में डाल दीजिए। सॉरी, ये ऐसा है। अब इसके बाद इन दोनों में आप मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको कॉमनली करो। तो देखो कैसे करोगे, ध्यान से देख लो। इन दोनों का एक पेयर बना के इसको ब्रैकेट में डाल दो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहां दोनों से इन दोनों से फिर एक और छोटा सा माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा m माइनस n। क्लियर? तो यहां पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m माइनस n, यहां पर बस ये माइनस कॉमन लेने की चीज को बहुत तरीके से समझो, आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद आप जैसे देखते हो माइनस डी, यहां पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के दो ब्रैकेट हो जाएंगे m प्लस n इंटू m माइनस n। साथ ही साथ इधर आप देखो तो माइनस m माइनस n ऐसा का ऐसा रह जाएगा। क्लियर? अब मुझे लगता है कि आपको इन दोनों ब्रैकेट में m माइनस n कॉमन दिख रहा होगा, तो माइनस डी कॉमन के साथ m माइनस n, और जब आप ऐसा लोगे तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस n माइनस 1, ये आपका यहां बच जाएगा। इस तरह से आपने a m माइनस n की वैल्यू निकाल ली, और अब आप देखो यहां से आप इस m माइनस n के ब्रैकेट को कट कर सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तो अब आपकी बात क्या आएगी बच्चा, a इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1। अब इसके बाद बाय इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप ऐसा करोगे 1 एंड 2 के लिए, तो अब आपको वन इक्वेशन क्या थी, वन इक्वेशन थी आपकी a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पुट कर दो a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आपने क्या पुट करी है बाय इक्वेशन 1 एंड 2, आप पुट कर रहे हो a की वैल्यू माइनस डी ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1, और आगे पीछे रखा हुआ है m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा मुझे एक बात बहुत ध्यान से देख के बताओ, क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है? बस इतना सा है कि इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है। किसी को कंफ्यूजन हो तो ऐसा करो, माइनस डी एन प्लस डी प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी। अब आपको दिखेगा कि आप हर चीज काट सकते हो, माइनस डी एम से माइनस एम डी, माइनस डी एन से प्लस डी एन, और प्लस डी से माइनस डी। तो ओवरऑल यहां पर सब कट जाएगा और क्या बचेगा, जीरो। क्या बचेगा, जीरो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, और आपको यही चाहिए था। ध्यान से देखो, यही लाना था ना, टी एम प्लस एन की वैल्यू कितनी आनी थी, जीरो। और यहाँ पर हम क्या करें कि जब हमने बाय इक्वेशन 1 और 2 टी एम प्लस एन निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई ओवरऑल, जीरो। यस और नो? सवाल बहुत इजी है, डरने की बात नहीं होती है। बस आपको इन सवालों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझकर, सवाल क्या कह रहा है एपी का, यदि आपको बेसिक आता है बच्चा तो आपका सवाल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। इफ p term of an AP is q and q term of an AP is p, prove that nth term is p plus q minus n। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सवाल का हिंट आपको दे रहा हूं, आपको खुद से करना है। क्या कह रहा है, TP जो है वो आपका Q है और TQ जो है वो आपका P है, और इस बिहाफ पर आपको TN निकालना है, जो कि वो कहना चाहता है P प्लस Q माइनस N आएगा। ये आपको टू प्रूफ करना है। मुझे नहीं लगता यहां से बच्चे को दिक्कत होगी, क्योंकि वो जानता है TP का मतलब होता है कैपिटल A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू Q, और इधर देखो तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू P। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दीजिए। ऐड कर तो नहीं सकते आप, तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, उससे आपका A कैंसिल आउट हो जाएगा और D की वैल्यू निकल के आएगी। जब D की वैल्यू निकल के आए तो किसी भी एक इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में जब आप ऐसा पुट करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, A। क्या निकल के आ जाएगा, A। जब आप इस इक्वेशन की बात करेंगे तो Tn का फॉर्मूला होता है कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। तो आपको इसमें क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, ये दोनों चाहिए। जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो दो वेरिएबल्स A और D आपके सॉल्व हो जाएंगे। जब दोनों वेरिएबल्स सॉल्व हो गए तो आप इस वैल्यू में पुट कर दीजिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहां से ये सवाल कंप्लीट हो जाता है, और यहां से ये सवाल मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं।
इसलिए भी क्योंकि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा वही तो यहाँ करना है। फिर भी किसी को इच्छा हो तो देख लो फटाफट से। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आप इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, एक प्लस माइनस तो कट जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, और इधर बचेगा q माइनस p। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो p माइनस क्यू। अब आप कहोगे सर माइनस क्यू कॉमन लिया, अभी पता लग जाएगा, प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, डी यहाँ से कॉमन लेते ही यहाँ क्या बचेगा, p माइनस क्यू, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस p माइनस क्यू। तो जब आप देखोगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। यदि आप उल्टा रखते तो आपको सेम नहीं दिखता। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा निकल के, -1। कितनी आ गई, -1। अब इस -1 को किसी भी एक इक्वेशन में डी की जगह पुट कर दो तो मेरे ख्याल से आपको ए मिल जाएगा। अच्छा, आप कहोगे सर ए तो ढंग का मिलेगा, नहीं मिलेगा, पी और क्यू की टर्म्स में ही मिलेगा। तो ठीक है, डी को -1 रखिए और उसके बाद यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों वैल्यूज आ गई, डी की वैल्यू -1 और पी की वैल्यू p प्लस क्यू। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आएगी, p प्लस क्यू, या ऐसा कुछ आएगा। जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, करते ही आपको सवाल होता चला जाएगा। और ये यहाँ पर मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता। ठीक है, आधा मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। ये भी सेम ही है। इफ mth टर्म ऑफ एन AP be a by 1, तो क्या बोल रहा है, tm जो है वो 1/n है और tn जो है वो आपका 1/m है। क्या फर्क पड़ रहा है इससे, मुझे इतना सा बताओ, इससे क्या फर्क पड़ेगा। सवाल तो वही है। यदि आप जाओगे तो tm की वैल्यू वापस से क्या लिखोगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n, और इधर लिखोगे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D विच इज इक्वल्स टू 1/m। यही तो आया। इसके बाद वापस से लास्ट क्वेश्चन की तरह a कैंसिल आउट कर दीजिए और a d की वैल्यू निकाल लीजिए। वो निकालने के बाद आप a निकालेंगे। दोनों करने के बाद आपको क्या करना है, mth टर्म पूछा गया है तो आपसे mn पूछा गया है, mn एक साथ, तो इसका मतलब होगा कैपिटल A प्लस mn माइनस 1 इंटू कैपिटल D। ये आपको पूछा गया है, इसमें A और D चाहिए, वो निकाल दीजिए और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। बच्चों, किसी भी सवाल में आपको डरने की जरूरत नहीं होती है यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो सवाल दिक्कत करता है, फिर यहाँ बच्चों के लिए सवाल बड़ा गंदा हो जाता है। पर जिन बच्चों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सवाल बार बार यदि TH लगा के दे रहा है तो इसका मतलब AP के आपके nth टर्म के फॉर्मूले की बात कर रहा है, तो वो लगाइए और आंसर पाइए। तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स गायब हो गए थे, दो वेरिएबल्स हमें निकालने थे A और D। यदि किसी भी क्वेश्चन में AP में, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था लास्ट क्लास में आपका, तभी मैंने आपको बताया था कि इस AP में दो ही चीजें हैं, A और D, A फॉर फर्स्ट टर्म, D फॉर कॉमन डिफरेंस। ये दो मिल जाएं तो मुझे दुनिया जहान की कोई भी वैल्यू पूछ लो, मैं आपका हर सवाल कर दूंगा, है ना। पर्टिकुलर AP की वहां पर आपको बोलता था 15th टर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस 14D। यहां पर हमने डायरेक्ट सीखा था कैसे हुआ, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। यही तो हो रहा है बार बार, है ना, यही तो हो रहा है। और यहाँ पर अब अल्फाबेट्स में आ गया है तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, लॉजिक तो सेम है। तो यहाँ पर ये बात यदि आप समझ गए तो आपका AP बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन कुछ अच्छा सा है, आपकी बुक का भी है, भले डिजिट्स मैच ना करियो बट कॉन्सेप्ट सेम है। क्या कह रहा है, 3 7 11 -407 यहां तक एक AP जा रही है और उसका आपको पीछे से 20th टर्म निकालना है, बैक साइड से आपको 20th टर्म निकालना है। अब आप कहोगे सर पीछे से कैसे निकालेंगे, क्यों नहीं निकाल सकते। दो लॉजिक सिंपली पकड़ लेते हैं। किसी भी AP का कोई भी टर्म निकालने के लिए n तो उसने दे ही दिया ना, तो हमें क्या चाहिए, कैपिटल A और कैपिटल D। अब पूरे सवाल के इस पूरे वीडियो में मैंने बार बार कैपिटल A और कैपिटल D क्यों लिया है, क्योंकि हम जो सवाल अल्फाबेट वाले करके आए वहां पर हमें कैपिटल A कैपिटल D लेना था, तो अब वही दिमाग में चल रहा है। तो कैपिटल A और कैपिटल D की बात करते हैं तो वो चाहिए। तो यदि किसी भी AP के पीछे से पूछ ले तो आप पहले ओरिजिनल AP लिखिए, क्या है 3 7 11 एंड सो ऑन 407। इसी तरह यदि आप रिवर्स AP लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा 407, अगली टर्म आपको नहीं पता है, डैश डैश 11 7 एंड 3, ये हो जाएगी।
अब मुझे एक बात बताओ, यदि आपको स्टार्टिंग में ही ये वाली एपी दे देता, यदि स्टार्टिंग में ही आपको ये वाली एपी दे देता, तो क्या आप इसकी 20th टर्म नहीं निकाल सकते थे? इसकी थोड़ी पीछे से, इसकी तो आगे से निकालनी ना, रिवर्स कर दिया आपने ऑलरेडी, तो इसकी क्या आप 20th टर्म नहीं निकाल सकते थे? अब आप बच्चा कहेगा सर निकाल सकते थे, क्योंकि इसका स्मॉल ए या कैपिटल ए मुझे पता है 407, डी मुझे पता है निकालने का तरीका कि पीछे वाली में से आगे वाली को माइनस करते हैं, तो 3 - 7 कर दूंगा मैं, विच इज इक्वल टू -4, और सवाल में एन बोला गया है कि वो है आपका 20। तो अब बताओ बच्चा, इस सवाल में कहाँ प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, इस सवाल में कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने रिवर्स एपी कर दी है। तो क्लियर? तो ये बात ध्यान से समझ लेना कि रिवर्स एपी या आपके पीछे से पूछा जाए तो आपको रिवर्स कर देना है, बस इतना सा आप अपने लिए लिख दीजिए, इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इसको करने के और भी कई तरीके हैं, बट सबसे इजी तरीका यही है कि रिवर्स कर दीजिए, ए और डी निकालिए, एन उसने आपसे दिया हुआ है, आप फॉर्मूले में डाल दीजिए। तो T20 या A20 की हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू A + 20 - 1 इंटू डी। सिंपली भाषा में लिखूं तो A + 19D, और इस बिहाफ पर A20 की जो बात आती है आपकी, क्या आती है? A की वैल्यू आपको पता है 407 है, 19, D की वैल्यू आपको पता है -4 है, यस और नो? बस पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 407 - 19 4 जा कितना होता है? आप दोनों को माइनस कर दीजिए, 7 में से 6 गया 1, 40 में से 7 गया तो 33। तो आपका इस एपी का बैक साइड से 20th टर्म जो है वो कितना आएगा? 331। अच्छा, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो क्या करे? कुछ ना करे, या तो एपी लिखने लग जाए, 4 का डिफरेंस है, हार्डली आपको 100 टर्म्स लिखनी होगी, 102 टर्म्स आपको लिखनी होगी। बट दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यदि आप सिंपली देखें, मैथ्स के आप स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आता हो, तो आप यहां पर इसमें से सबसे पहले 407 की पोजीशन निकाल के इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या करोगे आप, इस टी का एन पता करना है, जबकि एपी का ए मुझे पता है 3 है, डी मुझे पता है कितना है 7 - 3 = 4, और इक्वल्स टू में 407, क्योंकि मुझे 407 कौन सी पोजीशन पर आ रहा है पहले ये पता करना होगा। 407 कौन सी पोजीशन पर आ रहा होगा मुझे इतना पता करना होगा, तो वो मैं कर लेता हूं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, 3 + 4n - 4 = 407। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 4n - 1 = 407, 4n = 408, n = 102। जैसा मैंने बोला था कि इस पूरे एपी में 102 टर्म्स हैं, आप लिख लीजिए, आ जाएगा। तो 102 टर्म्स तो आपकी आ गई। तो अब यहां से पीछे से यदि वो मेरे से 20th टर्म पूछता है, तो इसका मतलब पीछे से 20th टर्म का मतलब आगे से कौन सी वैल्यू हो गई, बस आपको इतना सा पता करना है। पीछे से 20th टर्म का मतलब हो जाएगा आपका 83 टर्म होगा। सिंपल है ना? सिंपल लॉजिक क्या कहता है, यदि आपको आगे वाले पीछे वाली चीज से आगे वाली चीज के बारे में पता करना है तो 102 - 20 + 1 सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 82 + 1 विच इज इक्वल टू 83। अब आप आगे से 83 टर्म निकालिए इस एपी का ही, तो T83 निकाल के देखिए कितना आ रहा है आपका? 3 + 82 × 4, 3 + 331। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, इस वाले में यदि बच्चा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये +1 करना भूल जाए तो वो 82 टर्म निकाल देगा और वो गलत हो जाएगा, है ना? तो यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बच्चों को नहीं बताता हूं, ये वाला चीज आपको नहीं करनी चाहिए। बैक से पूछा गया है तो भी आप ये वाला कॉन्सेप्ट अपने एपी को ही रिवर्स कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसके अलावा जो बेसिक के बच्चे थे उनके लिए भी जो आपके बुक के क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। अब आगे हम सीखेंगे एपी की n टर्म्स का सम। तो बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए हमारे साथ, ठीक है? तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।